हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू हैव एवर थॉट ऑफ बिकमिंग ए मॉम और ये सोच के आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो एंड एट द सेम टाइम आपको बहुत डर भी लग जाता है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव और जस्ट थिंकिंग अबाउट बिकमिंग ए पेरेंट or you just wanted some honest talks regarding motherhood journey, then you are at the right place. In this video I'll be talking about the mental side of preparing yourself for motherhood. So let's begin. बट आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं ये सब यहाँ क्यों डिस्कस कर रही हूँ, राइट? सो आई रियली डोंट नो वेयर टू डिस्कस, विथ whom to discuss, राइट? बिकॉज नो वन रियली टॉक्स अबाउट दिस। एंड अगर आप सोचोगे भी ना कि चलो फैमिली के साथ बात करते हैं, ये सब डिस्कस करते हैं, तो वो ना आपको उल्टा समझाने लग जाएंगे कि बेटा देखो टाइम हो गया है, शादी को भी टाइम हो गया है, उम्र भी हो गई है, अपना आपको कर लेना चाहिए, देखा ज़माना कितना ख़राब है, कितनी कॉम्प्लिकेशन हो रही है लोगों को, ब्ला 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 ब्ला। बट अगर आप उनसे डिस्कस करने जाओगे ना कि वॉट आर द रियली फियर्स एंड चैलेंजेस यू थिंक दैट देयर आर, तो बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया कर रही है, बच्चे आप भी कर लो, क्या दिक्कत है। और आप रिलेटिव्स का तो छोड़ ही दो, मतलब रिलेटिव्स तो बस इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं कि गुड न्यूज़ कब दे रहे हो आप, उनको कोई मतलब नहीं है आपका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, दे आर ओनली लाइक इंटरेस्टेड कि गुड न्यूज़ कब दे रहे हो। एंड द मोस्ट फनीएस्ट थिंग दे विल से कि कर लो बेटा, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। एंड आई एम लाइक कि आप कैसे संभाल लोगे, हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? आप साल में मिलते एक दो बारी हो, कैसे संभाल लोगे भाई, कैसे संभाल लोगे? और अगर आपने सोच भी लिया कि चलो ठीक है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती हूँ, तो भूल ही जाओ, भूल ही जाओ, बिकॉज फ्रेंड्स के साथ इतना सीरियस डिस्कशन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हम तो बस बैठ के बस खी खी करते रहते हैं, दैट्स द ओनली थिंग वी डू। सो आई जस्ट थॉट कि लेट्स गो टू द न्यूट्रल ऑडियंस, वहीं पे जाके लाइक आई put up all my fears and anxiety that I have regarding motherhood, और देखते हैं बाकी लोग भी ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते, और आई एम अलोन। बट आई डोंट थिंक सो दैट आई एम अलोन। आई नो कि हर लड़की जो अब इस स्टेज पे है लाइफ के, जहाँ इनको पता है कि भाई शादी को टाइम हो गया है एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ becoming a mom, so everyone has these fears and anxiety. So let's discuss about these fears and anxieties that we have. So first though is fear of pregnancy and childbirth itself, because you know इट इज़ सो पेनफुल कि हमने सबने सुना है कि लेबर पेन जो है दुनिया का सबसे वर्स्ट पेन होता है। तो ये सोच के मुझे ऐसे गूज़बम्स से आ जाते हैं कि मैं जहाँ मुझसे पीरियड्स का पेन हैंडल नहीं होता, मैं तो बस पड़ी रहती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि बस मुझे कोई खाना भी मेरे को खिला दे, मुझसे इतना भी नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ मेरे शरीर से इतना छोटा सा दर्द नहीं सहा जाता है, तो मैं how will I manage that level of pain? Because not only just delivery, the whole pregnancy is very painful, because you know it depends body to body, सबको नहीं होता है, बट बहुत लोगों को, बहुत मोस्टली लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वॉमिटिंग, नोशिया, सिकनेस एंड ऑफ कोर्स द बैक पेन, इट्स ह्यूज। मतलब मुझे तो अभी मुझे शोल्डर पेन होता रहता है एंड लेग पेन होता रहता है, बैक पेन होता रहता है। मतलब मैं अभी इतना बुढ़ापा आ चुका है मेरा, मैं बीमारी ग्रसित हो चुकी है, मुझे लगता है मुझे रोज़ मैं सुबह उठती हूँ सो के, तो मेरे कहीं ना कहीं दर्द ही होता रहता है। तो जहाँ मेरे शरीर में अभी ये हालत है मेरी, सो मैं कैसे 9 महीने का वो प्रेगनेंसी पेन, चैलेंजेस एवरीथिंग, एंड उसके बाद लेबर पेन, और फिर अगर सी सेक्शन हो गया तो वो इतना सारा 3-4 महीने का, हाउ विल आई हैंडल? So first thing is that. And second most important fear that I have is, am I even able to, like I just ask this question to myself that कि मैं क्या इस लायक भी हूँ अभी कि मैं मतलब सोचूं ऑफ बिकमिंग ए मॉम? बिकॉज मैं तो खुद ही अभी बच्ची हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं बढ़ ही नहीं पा रही हूँ, मेंटली मैं ग्रो नहीं हो रही हूँ, मैं तो वही बच्ची वाला फेज़ ही चल रहा है मेरा, क्योंकि मैं इतनी क्लमजी हूँ। मैं चलते चलते मैं कहीं यहाँ टकरा जाती हूँ, मैं वहाँ टकरा जाती हूँ, मेरे को कहीं घुटने में लग जाती है, कहीं मेरे को कोहनी में लग जाती है, लाइक आई हैव ब्रूजेस ऑल ओवर माई बॉडी एवरी टाइम। और आई एम सो केयरलेस समटाइम्स कि मैं बस भूल ही जाती हूँ कि मेरे पास दिमाग भी है, या मैंने कहीं फ्रिज में रख दिया उसको ठंडा होने के लिए, जस्ट डोंट नो। मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड आई एम सो लेज़ी, आई एम सच अ लेज़ी पर्सन। आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स कैन रिलेट कि हमारी नींद ही पूरी नहीं होती है, पता नहीं क्या सिस्टम है, ये समझ ही नहीं आता है। मतलब जब मुझे बोल दो मैं तब सो जाऊँगी। सच है, मतलब मैं
नींद की जो बोलते हैं ना गुलाम, मैं नींद की गुलाम हूँ लिटरली। मैं कभी भी सो सकती हूँ, कहीं भी सो सकती हूँ। मेरी नींद ही पूरी नहीं होती, मुझे तो बस डले रहना अच्छा लगता है। तो जहाँ मुझे इतना ज़्यादा आराम फरमाने की आदत है, तो मैं कैसे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर पाऊँगी? दैट्स अ बिगेस्ट फियर आई हैव। थर्ड इज़ लाइक द बॉडीली चेंजेस दैट यू विल गो थ्रू, राइट? इज़ मुझ आई रियली फियर कि जो अभी मेरी बॉडी जिस शेप में है, एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद क्या वापस मुझे ये शेप मिलेगा? विल आई एवर गेट दिस बॉडी बैक? एंड ऑल्सो लाइक मैं 5'2" की हूँ, तो आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ कि मैं विथ बेबी बम्प हाउ विल आई लुक? मैं कैसी लगूंगी? फुटबॉल जैसी लगूंगी? बास्केटबॉल जैसी लगूंगी? कैसी लगूंगी मैं? आई डू नॉट नो। एंड एंड ऑफ कोर्स लाइक सब बोलते हैं कि मतलब पोस्टपार्टम आपको इतना ज़्यादा हेयर लॉस होगा, क्योंकि सडन जो हार्मोनल ग्रोथ होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पे तो बोलते हैं कि अच्छा रहता है मोस्टली हेयर, स्किन एंड हेयर। बट जो सडन डाउनफॉल होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी आई मीन, तो जो सडन डाउनफॉल होता है हॉर्मोन्स का, उसके बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है पोस्टपार्टम, बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रिमेंडस लेवल ऑफ हेयर फॉल, एंड स्किन भी एकदम से वो हो जाती है। तो मुझे समझ नहीं आता कि जहाँ मेरे बालों की हालत अभी ख़राब है, मेरी स्किन का तो पता नहीं क्या हो रहा है, तो और अभी मुझे कोई टाइम नहीं मिलता, लाइक मेरे को अभी भी कोई टाइम नहीं मिलता कि मैं कोई स्किन केयर कर लूँ, कोई हेयर केयर कर लूँ, मैं टाइमली योगा एक्सरसाइज कर लूँ, कोई मैं अपना रूटीन बना लूँ। मैं तो बस इतना ही कर पाती हूँ जीवन में, उठ जाऊँ, अपने घर के काम कर लूँ, ऑफिस का काम कर लूँ, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, फैमिली के साथ बातें कर लूँ, बस इतना ही हो पाता है मुझसे। फिर इतने बिजी रूटीन में जहाँ मेरे को अभी योगा एक्सरसाइज हेयर केयर स्किन केयर का टाइम नहीं मिल रहा, फिर इतने बिजी रूटीन में जब बेबी भी नहीं आ जाएगा, और बेबी को तो लाइक यू हैव टू बी 24/7 अवेलेबल होना पड़ता है उनके लिए, इतना इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो उन सब चीज़ों में तो फिर मैं ये सब कैसे करूँगी? आई रियली डाउट माई सेल्फ। एंड फोर्थ इज के योर रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, बिकॉज सी बहुत सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएंगे सडनली, क्योंकि एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। अभी तो यू गाइज आर फ्री बर्ड्स, अभी तो बस घूम मतलब काम कर लिए, अपने डे टू डे चल रहा है, वीकेंड्स पे बढ़िया घूम फिर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। तो ये सब नहीं होने वाला है, लाइक बाद में ये सब नहीं होगा शायद से, इतनी जल्दी तो नहीं होगा, टाइम लगेगा ये सब वापस से होने के लिए, बिकॉज इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो फिर क्या होगा जब इतना सारा काम होगा और आपकी नींद पूरी नहीं होगी? तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम कैसे हो जाएंगे। हम बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे, बहुत क्रैंकी हो जाएंगे, एक दूसरे से लड़ रहे होंगे रात को बैठ के कि तू संभाल, तेरा बच्चा है, तेरा बच्चा है। आई डोंट नो कि हम क्या कर रहे होंगे रात, क्या कैसे हमारा क्या होगा आगे। एंड yes, the one of the most important fears that every girl has, कि how will I manage my career simultaneously with my baby? Because of course हमारे इंडिया में स्टैट्स, वेल नोन स्टैट्स हैं कि 70% ऑफ विमेन वो प्रेगनेंसी के टाइम पे या आफ्टर डिलीवरी वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं, और उसमें से उन 70% में से सिर्फ 30% ही हैं जो वापस आते हैं काम पे। तो मुझे ये है कि ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि टाइम लगे वापस से आपको वो रूटीन में आने के लिए, वापस से चीज़ें स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट ईजी, इतना ईजी भी नहीं है एकदम से सब कुछ करके और फिर अपना करियर पे फुल फोकस करने के लिए, इट्स नॉट दैट ईजी। बट मुझे लगता है कि जहाँ आपने अपनी ज़िंदगी के इतने साल दिए हैं तो आप उस पर गिव अप भी नहीं कर सकते। सो दैट्स नॉट द थिंग दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपने गिव अप कर दिया तो तब तो आपको नहीं रियलाइज़ होगा, बिकॉज ऑफकोर्स तब योर बेबी विल बी योर लाइक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आपके लिए वही सब कुछ होंगे, राइट? तब तो आपको नहीं लगेगा, बट इन लेटर इन लाइफ यू विल रियलाइज़ कि यार क्यों, मतलब मैंने किया ऐसा, अपने लिए टाइम क्यों नहीं निकाला। देन यू विल रियलाइज व्हेन दे विल ग्रो अप। सो वो मुझे नहीं करना है। सो दैट्स द चैलेंजिंग कि अपना जॉब मेंटेन करने के साथ साथ हाउ विल आई मैनेज टू बिकम अ गुड मदर, बिकॉज वो मॉम गिल्ट भी मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज नॉट ओनली सोसाइटी, लाइक सोसाइटी तो जज करती ही है, चाहे वर्किंग
मदर हो या नॉन वर्किंग हो, वर्किंग को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा जज किया जाता है, बिकॉज़ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हम काम कर रहे हैं तो कुछ अलग सा ही कर रहे हैं, मतलब कुछ अपराध ही कर रहे हैं कि फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे ये तो बच्चे छोड़ के ऑफिस चली जाती है मतलब ऐसी बातें सुनने को मिलती ही हैं आसपास अपने, कि लोग बहुत जज करते हैं वर्किंग वुमेन को। उनको ऐसा लगता है कि वो तो शायद अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। ऐसा नहीं है, लाइक हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती ही है ऑफ कोर्स। सो मुझे वो भी है कि चलो सोसाइटी का मुझे नहीं, बट मुझे खुद को ही मे बी मॉम गिल्ट होगा अगर मैं बच्चे को अपने थोड़ा टाइम कम दे पाऊँगी या चीज़ें कुछ होंगी। तो वो मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ लगती है कि बैलेंस, यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, राइट। तो आपको कैसे वो बैलेंस को मेंटेन करना है, और एट द सेम टाइम अपने आपको भी खो नहीं देना है कहीं, कि आपको लगे कि मतलब आई हैव लूजन माई सेल्फ इन द फ्यूचर, तो वो भी नहीं आनी चाहिए फीलिंग्स। तो दिस बैलेंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। सो आई थिंक ये सब चीज़ें सोच के, एंड मैं शायद अकेली नहीं हूँ, आपको भी सेम यही सब चीज़ें का डर लगता होगा डेफिनेटली। मतलब एवरी वीमेन, हर किसी को ये डर लगता ही है। ये चीज़ें नॉर्मल है। अगर आप ये सब सोच रहे हो ना, देन इट्स वेरी नॉर्मल। डोंट थिंक कि आप कुछ अलग ही सोच रहे हो और शायद आप ही इतना सोच रहे हो। नहीं भाई नहीं, सब लोग यही सोच रहे हैं। ठीक है फियर्स एंड चैलेंजेस हैं, फाइन। तो व्हाट नेक्स्ट, लाइक कब तक वेट करते रहें? लाइक हम अपने आप को ऐसे बस समझाते रहें कि एक दिन उठेंगे और ये सारे फियर्स और चैलेंजेस चले जाएंगे? नो, इट्स नॉट गोना हैपन। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सी, हम वल्नरेबल हैं, हमेशा से हैं, बट स्ट्रेंथ कैन को एग्जिस्ट विद वल्नरेबिलिटी, राइट। सो आप वल्नरेबल हो, नारी जो है वो कोमल भी है और वो शक्ति भी है। तो आप वल्नरेबल भी हो, बट आप में स्ट्रेंथ भी बहुत है, विल पावर बहुत है। आई मतलब मुझे भी लगता है कि मैं कितनी भी नाजुक फ्रेजाइल क्यों ना बनी रहूँ, लेकिन जब मुझे जो चीज़ करनी होती है तो पता नहीं कहाँ से मैं सारा स्ट्रेंथ और करेज लेके आती हूँ और कर लेती हूँ चीज़ें। तो मुझे पता है कि ठीक है, हो जाएगा। और ये आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे भी लग रहा है, सबको लगता है कि और वेट करते हैं और वेट करते हैं, बट नहीं वेट करते हैं। बिकॉज सी, कुछ स्टेजेस होती हैं लाइफ में जो आपको जीनी पड़ती हैं। जब आप छोटे थे, आपको स्कूल जाने में भी डर लगता था। मतलब पहले दिन स्कूल जाने में डर लग रहा था कि क्यों जाना है स्कूल, कितनी अच्छी लाइफ तो चल रही है, खेलते रहते हैं, बढ़िया मज़े हैं। बट स्कूल गए तो अच्छा लगने लग गया, फ्रेंड्स बन गए, मज़े आने लग गए। फिर स्कूल के बाद कॉलेज जाने में भी डर लग रहा था कि कैसे कोप अप करेंगे, छोटे शहर से आए हैं, बड़े शहर में जाके कैसे रहेंगे। जब गए तो मज़ा आने लग गया। उसके बाद ये था कि शादी करने का टाइम आया तो शादी कभी करनी नहीं थी, शादी के नाम से ही डर लग जाता था, लेकिन जब शादी की तो अच्छा लगने लग गया। और अब जब सोचती हूँ कि मदरहुड, तो कहीं ना कहीं आई रियली फील कि मदरहुड इज़ वेरी रिवॉर्डिंग। अगर ये इतना रिवॉर्डिंग ना हो तो कोई भी लड़की माँ नहीं बन पाएगी। इट्स सो रिवॉर्डिंग कि आप जब अपने, आई थिंक आप किसी दूसरे के बेबी को भी लेते हो तो इट फील्स सो गुड। तो अगर आप खुद के बेबी को कैरी करोगे अपने वूम में और उसको ऐसे लोगे, और जब आपको देख के स्माइल करेगा एंड लुक एट यू बैक एंड स्माइल, तो आई थिंक उससे अच्छी फीलिंग तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आई थिंक इट्स वेरी रिवॉर्डिंग। जो प्यार होता है माँ बच्चों के बीच में, दैट्स अनमैचेबल। ऐसा कुछ है ही नहीं है इस दुनिया में इसके अलावा। तो वो जो इतना रिवॉर्डिंग चीज़ है, उसके लिए इतना स्ट्रगल और सेक्रीफाइस तो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड ही है। और मुझे पता है लाइक आप लोगों के भी दिल में बहुत बहुत सारे डर होंगे डेफिनेटली। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के जितने भी डर हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके शेयर करो। डोंट वरी, यहाँ आपको कोई जज नहीं कर रहा, कोई नहीं ये जज करेगा कि अरे कैसी लड़की है, क्या सोच रही है, ये वो। डोंट वरी, जितने भी जो भी फेस हैं जाओ भर भर के कमेंट्स करो, अपनी दिल की बातें सारी कह दो, जो मर्जी करना है कहो। बताओ कि आपके सबसे ज़्यादा आपको क्या डर लगता है। लाइक बाल चले जाएंगे इस चीज़ का डर है, स्किन खराब हो जाएगी इस चीज़ का डर है, या मोटे हो जाओगे इस चीज़ का डर है, या आपकी लाइफ में क्या होगा, आपका करियर ख़राब हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी, आपको मी टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस चीज़ का डर है। लाइक आपकी लाइफ में स्पॉन्टेनिटी इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि कभी भी कुछ भी हो रहा है, आपको सोने का टाइम नहीं मिल रहा, आपको खाने का टाइम नहीं मिल रहा, जब आप खाने जाओगे तभी आपका बेबी रोने लगेगा। एनीथिंग कैन हैपन, राइट। और आपकी लाइफ में स्पॉन्टेनिटी लाइक
बचेगी भी नहीं। एट द सेम टाइम आप कोई भी स्पॉन्टेनियस प्लान नहीं बना सकते कि चलो अभी मन कर रहा है तो घूम के आते हैं, अभी मन कर रहा है तो मूवी देखने चलते हैं। दैट्स नॉट गोना हैपन। आपको सारी चीज़ें बहुत प्लान करके चलनी पड़ेंगी, एंड एट द सेम टाइम आपके सारे प्लान्स धरे के धरे भी रह जाने वाले हैं, ये भी होने वाला है। तो आपको क्या किन चीज़ों का डर लगता है आप बताइए, जाके कमेंट्स में बताइए प्लीज़। और व्हाट नेक्स्ट? सो इन माय नेक्स्ट वीडियोस I'll be like telling about all the practical steps that I'll be taking to prepare my body and my mind for motherhood. Like I know, abhi to there are lot many things I have to do to prepare my body and mind, because अभी तो मैं जो जिस हिसाब का मेरा रूटीन है, मतलब कोई फिक्स रूटीन नहीं है मेरा 15 दिन अच्छा रूटीन चलता है और उसके बाद 1 महीने ख़राब हो जाता है। तो इतनी कोशिश करके मैं बनाती हूँ चीज़ें, फिर ख़राब हो जाती हैं। तो जो मेरा ये इतना आलसी और इतना अनहेल्दी शरीर है, इसमें तो मैं एक नया जीवन नहीं ला सकती। पहले मुझे इस ही आलसी शरीर को जो है अच्छा बनाना पड़ेगा, इसको हेल्दी बनाना पड़ेगा, इसको स्वस्थ बनाना पड़ेगा, तब मैं एक नया जीवन ला सकती हूँ। तो आई विल बी डूइंग लॉट मैनी थिंग्स टू प्रिपेयर माई बॉडी एंड माइंड फॉर दिस जर्नी। और अगर आप भी इस जर्नी में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स गो टू दिस जर्नी टुगेदर। थैंक यू।